मुख्य रूप से दो प्रकार का दुख होता है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। शरीर में कोई चोट लग गई, कहीं दर्द होने लगा, कोई बीमारी आ गई, ये शरीर का दुख। शरीर का दुख औषधि, व्यायाम, संयम, परहेज, आराम से धीरे धीरे कम हो जाता है। शरीर बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। शरीर का हर अंग इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हमें आपको पता नहीं कि सिर में बाल क्यों लगे, इन बालों से क्या होता है। ये बाल सुंदरता के लिए नहीं है, ये बाल खोपड़ी के भीतर की गर्मी को बालों के छिद्र के माध्यम से पसीना प्रवाहित होकर सब अंदर की गर्मी निकल जाती है। ये बाल नाखून भी बड़े आवश्यक है। आंखों की पलकें बड़ा अद्भुत शरीर बना हुआ है, देव मंदिर है ये। दूसरा दुख मानसिक दुख है, मन में दुख रहता है। मानसिक दुख अज्ञानता के कारण होता है। मानसिक दुख गलतियों के कारण होता है। मानसिक दुख, मन में दुख तुम्हारी भूल के कारण होता है। मानसिक दुख ज्ञान के प्रभाव से मिट सकता है। मनुष्य का मन बहुत नाजुक है, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है, बिना बात के भी दुखी हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे पास में सहन शक्ति कम है, जिसके कारण भी तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारे 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र को आप देखते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, एक ही घर में सोते हैं और चारों के एक ही माँ बाप चारों को केयर करते हैं। लेकिन चारों में 4 तरह का मन है। एक पुत्र खुश रहता है, दूसरा निश्चिंत रहता है और तीसरा दुखी बनकर चेहरा लटका कर बैठा रहता है। तुम बार बार पूछते हो, बेटा क्या बात है, क्या हो गया तुमको? और चौथा पुत्र बहुत गुस्सा करता है, नाराज रहता है। याद रखना,
और चारों पुत्रों का भाग्य भी जुदा जुदा, किस्मत भी जुदा जुदा, स्वभाव भी जुदा जुदा। ये शरीर, ये मन, इसको बहुत संभालना पड़ता है। जब तुम भोजन खाने के लिए बैठते हो, तन और मन में बड़ी दोस्ती है। मन कहता है थोड़ा और खा लो, सत्संग में चल रहे हैं, मिले न मिले वहां, थोड़ा और खा लो, समझा देता है। पेट कहता है अभी तो मैं भरा ही नहीं हूं, तुम थोड़ा और खा लेते। और भोजन की मात्रा जब शरीर में अधिक पहुंच जाती है तो आपका शरीर प्रसन्न नहीं रहता है, उदास हो जाता है। याद रखना, ये शरीर अधिक खिलाने से बीमार अधिक होता है, कम खिलाने से कम बीमार होता है, और बिल्कुल ना खिलाने से ये बीमार तो नहीं होता है लेकिन मर जाता है। इसलिए थोड़ा खिलाना भी पड़ेगा। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले कहा था कि खाते समय प्रेम से खाइए। चिकित्सकों ने कहा है सोते समय आंखें मूंद कर सिर्फ सो जाइए। विचारकों ने कहा है यहाँ क्या लेकर तुम आए थे, यहाँ तुम्हारा क्या है जो खो गया है। यहाँ तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तब तुम खुश थे, जब सब कुछ है तो तुम खुश नहीं हो, चिंता करते हो। एक दिन आंख बंद हो जाएगी। ये कमाने वाले हाथ, ये दौड़ने वाले पैर, ये देखने वाली आंखें, ये बोलने वाला मुख, और ये चंचल रहने वाला शरीर, ये मुर्दा बनकर पड़ा रहेगा। फिर कौन चिंता करेगा घर की, कौन चिंता करेगा परिवार की, कौन चिंता करेगा दुकान की, कौन चिंता करेगा बच्चों की? कोई नहीं करेगा। क्या तुम मरने के बाद चिंता करोगे? तुम भी नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो जिंदा रहेगा वो स्वयं करेगा।